गुड मॉर्निंग बच्चों, पंज एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद जाकिर आज की क्लास में आप सभी को रासायनिक समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो बच्चों, जैसे आप लिखते हो मैग्नीशियम, आपसे बोला जाता है कि हम आपको दो पदार्थ देते हैं जिसमें एक पदार्थ मैग्नीशियम है और दूसरा ऑक्सीजन है। यदि आपको इसे लिखना हो तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे? तो आप क्या करते हो कि मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख देते हो, ऑक्सीजन को ऐसे लिख देते हो और फिर उसके बाद से मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप लिखते हो तो आप इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रकार से लिखते हो। अगर आपसे कहा जाए कि इसको थोड़ा और आसान करके बताओ तो आप इसके लिए क्या करोगे? मैग्नीशियम के लिए Mg का प्रयोग करोगे, ऑक्सीजन के लिए O2 का प्रयोग करोगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO का प्रयोग करोगे। चलो इसको हम लिखते हैं। मैग्नीशियम के लिए हम Mg को लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए हम O2 को लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हम MgO को लिखते हैं। अब आप देख रहे हो, यदि हम सुविधा के अनुसार देखें तो ये वाला हमारे लिए बहुत अधिक सुविधाजनक है। तो यह सूत्र होता है, इसे हम संकेत कहते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है तो आप बताओगे कि Mg। ऑक्सीजन का संकेत अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे कि O। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर सूत्र कोई पूछता है आपसे तो आप बताओगे MgO। अतः हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया का, यहाँ पे देख रहे हो आप, रासायनिक अभिक्रिया ही तो हो रहा है ना। मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, अर्थात दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम सूत्र एवं संकेत के द्वारा संक्षिप्त में बता दें, संक्षिप्त में लिख दें, तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों, मैं आप सभी को यह बता दूं कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो पहला इसमें होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए इसको कुछ उदाहरण से हम जान लेते हैं। जैसे हम यहां पे लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है तो यह CaO प्लस CO2 में विभक्त हो जाता है। यहां आप देख रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। यदि तुलना की जाए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में तो हम देखते हैं कि इधर कैल्शियम एक है, इधर कैल्शियम का बात की जाए तो इधर कैल्शियम एक है, कार्बन इधर एक है, इधर कार्बन एक है, इधर ऑक्सीजन तीन है, इधर ऑक्सीजन एक और दो तीन है। तो हम अगर तुलना करें तो देख रहे हैं कि इधर कैल्शियम एक, इधर एक बराबर है, इधर कार्बन एक, इधर कार्बन एक, यह भी बराबर है, इधर ऑक्सीजन तीन,
इधर ऑक्सीजन 3, यह भी बराबर है। तो हम इसकी परिभाषा आसानी से दे सकते हैं। हम यह बोल सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे आप लोग यहां पे देख रहे हो कि जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जा रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यदि हम तुलना करें इनके परमाणुओं की तो आप देख रहे हो यहां कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या इधर 1 है, इधर मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। आप देख रहे हो यहां पे कि इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, तो दोनों का मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन यहां पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इन दोनों का ऑक्सीजन बराबर नहीं है। अतः हम यह बोल सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर न हो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर न हो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब हम यह देखते हैं, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखकर बीच में तीर का चिन्ह देते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखने का पहला तरीका होता है कि अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर लिखकर बीच में तीर का चिन्ह दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप यहां पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो यह अभिकारक हो गया, या इसको हम बाईं ओर लिखते हैं, और जो उत्पाद बनता है H2O यानी जल जो उत्पाद के रूप में बनता है उसे हम दाईं ओर लिखते हैं। तो यह पहला हुआ रूल रासायनिक समीकरण लिखने का। दूसरा रूल होता है कि यदि अभिकारकों या उत्पादों की संख्या 1 या 1 से अधिक हो तो उनके बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड से कराई जाती है तो इसमें उत्पाद के रूप में इसका पहला यहाँ पे इसका जो सोडियम है यहाँ पे चला जाता है और इसका जो बेरियम है यहाँ पे चला आता है। तो यहाँ पे बेरियम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Ba और SO4 के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बना देता है, और यहां पर Ba की जगह पर Na आ जाता है और क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बना देता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें अभिकारक 1 से अधिक हैं और उत्पाद भी 1 से अधिक हैं। तो यदि अभिकारकों या उत्पादों की संख्या 1 से अधिक हो तो उनके बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। तो यह होता है इसका दूसरा रूल। तीसरा, यदि समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर
उपस्थित पदार्थों का परमाणु संख्या समान होता है तो समीकरण संतुलित होता है। जैसे आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट में कि इधर कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, इधर कार्बन 1, इधर कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 और 2 3 है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। चौथा, यदि अभिकारकों की संख्या उत्पाद के बराबर नहीं हो, यदि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर न हो तो उनमें उचित पूर्णांक से गुणा किया जाता है जिससे कि वह संतुलित हो जाए। जैसे मैग्नीशियम की विक्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहां आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहां पे नाराज हो जाता है, बोलता है कि भाई इसको 2 दे दिया, हमको 1 ही मिला। तो इसलिए क्या होता है, यहां पे मैग्नीशियम को तो 2 मिल गया, यहां का मैग्नीशियम नाराज हुआ है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको बराबर करने के लिए हम इसमें भी किससे गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर ना हो तो उनमें उचित पूर्णांक से गुणा किया जाता है ताकि वह बराबर हो जाए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने यह जाना कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखते हैं। अब इसके बाद हम इसी बात को लिख देते हैं, आप लोग इसको उतार लोगे और इसका नोट्स बना लोगे। रासायनिक समीकरण सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो जल बनता है, तो जल का जब सूत्र हम अगर लिखते हैं तो जल का सूत्र H2O होता है, तो यह सूत्र है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम संकेत के रूप में लेते हैं। तो सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण जिसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप देख सकते हो कि यह LHS है और यह RHS है। इसमें आप देख सकते हो इसमें हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है। तो अतः हम बोल सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर न हो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखकर बीच में तीर का चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल बना रहा है, तो इसमें अभिकारक बाईं ओर है तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा गया है।
और बीच में तीर का चिन्ह दिया गया है। तो यह पहला रूल होता है कि अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखकर बीच में तीर का चिन्ह दिया जाता है। इसका दूसरा रूल होता है कि अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या एक से अधिक हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जब सोडियम सल्फेट की विक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराई जा रही है और तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे अभिकारक भी एक से अधिक है तो इनके बीच जोड़ का चिन्ह है, यहाँ उत्पाद भी एक से अधिक है तो इनके बीच भी जोड़ का चिन्ह है। तो हम बोल सकते हैं कि यदि अभिकारकों या उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो तो उनके बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। तीसरा रूल होता है इसका कि अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो समीकरण संतुलित होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जा रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि कैल्शियम इधर एक है, इधर कैल्शियम एक, इधर कार्बन एक, इधर भी कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 1 और 2 3। अतः हम बोल सकते हैं कि इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो तीसरा रूल होता है कि यदि अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो समीकरण संतुलित होता है। चौथा रूल कि परमाणुओं की संख्या बराबर न होने पर उचित पूर्णांक से गुणा किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों बराबर हुए, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है तो हमें ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा। तो इधर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन अब हमारा 2 दूना 4 हो गया है। तो इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हमें कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो इधर हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से समीकरण संतुलित हो जाता है। तो हम यह बोल सकते हैं कि यदि कोई समीकरण संतुलित नहीं होता है तो उनमें उचित पूर्णांक से गुणा किया जाता है ताकि वह संतुलित हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हर रोज बनाता रहूँगा। जय हिंद।